उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ। राम मंदिर में राजनाथ सिंह और सीएम योगी ने रामलला के दर्शन किए हैं। प्रतिष्ठा द्वादशी समारोह में शामिल हुए। उत्तराखंड के अंकिता भंडारी हत्या कांड का मुद्दा गरमाया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा सरकार में सुरक्षित नहीं बेटियां। लखनऊ में 19 जनवरी से होगा देश भर के विधानसभा अध्यक्षों का 3 दिवसीय सम्मेलन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे उद्घाटन। नए साल में आपको बता दें, एनर्जी सेक्टर में होंगे 3 बड़े फैसले। यूपी में बिजली कंपनियों के निजीकरण पर होगा निर्णय। लाइट कनेक्शन सामग्री की दरें होंगी निर्धारित। 2 जनवरी से शुरू होगी यूपी नीट पीजी के तीसरे राउंड की काउंसलिंग। 13 से 17 जनवरी तक ले सकेंगे एडमिशन। ठंड की वजह से मदरसों में 1 से 10 जनवरी तक छुट्टी। मदरसा बोर्ड ने जारी किया 2026 का छुट्टियों का कैलेंडर। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अयोध्या से अहम खबर है, जहां राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ। राम मंदिर में राजनाथ सिंह और सीएम योगी ने दर्शन किए। प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी समारोह में शामिल हुए। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ। तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ अयोध्या में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राम मंदिर में राजनाथ सिंह और सीएम योगी ने दर्शन किए। रामलला के दर्शन किए हैं। आपको बता दें, प्रतिष्ठा द्वादशी समारोह में भी शामिल हुए राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ। अयोध्या से खबर आपको दिखा रहे हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पूरे हर्षोल्लास के साथ दूसरी वर्षगांठ देश भर में मनाई जा रही है। अयोध्या में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। राम भक्त प्रभु रामलला के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में रामलला मंदिर पहुंच रहे हैं और प्रभु श्री राम के दर्शन कर रहे हैं। तो अयोध्या से अहम खबर, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रतिष्ठा द्वादशी कार्यक्रम में शामिल हुए। रामलला के दर्शन भी किए। तो ये वो तस्वीरें हैं जब कुछ दिन पहले धर्म ध्वजा का आरोहण हुआ था। राम मंदिर पूर्ण हुआ और उसके बाद धर्म ध्वजा फहराई गई थी राम मंदिर के शिखर पर। तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के 2 वर्ष कंप्लीट हुए हैं। दूसरी वर्षगांठ आज धूमधाम से मनाई जा रही है। देश भर में दूसरी वर्षगांठ मनाई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अयोध्या पहुंचे। द्वादशी प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए। रामलला के दर्शन भी इस दौरान किए हैं।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर लखनऊ से है, जहां यूपी के 73% स्कूलों में नहीं बने हैं पोषण पार्क। आपको बता दें, पैसा मिलने के बाद भी नहीं कराया गया काम। स्कूलों में हरी सब्जियां उगाने का था लक्ष्य। 2000 रुपये प्रति स्कूल पहली किस्त के रूप में दिया गया। पीएम पोषण योजना में 73% परिषदीय स्कूलों में कोई काम नहीं हुआ है। दिसंबर 2025 तक न्यूट्रिशन गार्डन बनाने का लक्ष्य रखा गया था। इस योजना में 2000 के हिसाब से 21 करोड़ रुपए दिए गए। पीएम पोषण योजना में 73% पार्षदीय स्कूलों में नहीं हुआ काम। दिसंबर 2025 तक न्यूट्रिशन गार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 73% स्कूलों में ये काम नहीं हुआ। इस योजना में 2000 रुपए के हिसाब से 21 करोड़ रुपए दिए गए थे। इन स्कूलों में पोषण पार्क, सब्जियां उगाने का निर्णय लिया गया था। ₹2000 प्रति स्कूल पहली किस्त के रूप में दिया गया। मनीष तिवारी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, 2000 रुपये प्रति स्कूल के हिसाब से पहली किस्त के रूप में पीएम पोषण योजना के तहत परिषदीय स्कूलों में रकम जारी हुई, लेकिन इन स्कूलों में लगभग 73% स्कूलों में, परिषदीय स्कूलों में पीएम पोषण योजना के तहत कोई काम नहीं हुआ है। क्या कुछ अहम जानकारी सामने आ रही है, जबकि दिसंबर 2025 तक न्यूट्रिशन गार्डन बनाने का लक्ष्य रखा गया था? से जो है पीएम योजना के तहत जो है जितने भी परिषदीय स्कूल हैं उत्तर प्रदेश के, उसमें एक बजट निर्धारित किया गया था, और जिस बजट के तहत देखा जाए कि करीब 21 करोड़ रुपए जो है यहाँ से जारी कर दिए गए। पर स्कूल के हिसाब से जो है 2000 रुपए की पहली किस्त भी जा चुकी थी, लेकिन जिस प्रकार से देखा जाए 73% ऐसे स्कूल हैं अभी भी जहां पर किसी प्रकार से कोई भी कार्य नहीं चालू किया गया। जिस प्रकार से इस योजना के तहत जो है बच्चों को जो है अच्छी हरी सब्जियां और पोषण आधारित सब्जियां जो है मिल सके, इसके लिए ये स्कीम लाई गई थी, लेकिन जिस प्रकार से इसमें बहुत ही बड़ी लापरवाही देखने को मिली। इसमें स्कूलों के जो हेडमास्टर, उनको सुविधा भी दी गई थी कि जिन स्कूलों में जो है जितनी जगह खाली पड़ी है उसी में जो है इस योजना के तहत जो है सब्जियों की बुआई करें, जिससे कि मिड डे मील और साथ ही साथ बच्चों को अच्छा भोजन प्राप्त हो सके। लेकिन सुविधा और उनको ऑप्शन देने के बाद भी 73% स्कूल ऐसे हैं जिनमें जो है अभी तक किसी प्रकार से कोई भी कार्य चालू नहीं हुआ। इसको लेकर के अब प्रशासन सख्त हुआ है और उनके द्वारा जो है अब सभी स्कूलों को नोटिस जारी किया गई, जल्द से जल्द इस स्कीम के तहत जो पीएम योजना पोषण स्कीम है, जल्द से जल्द इसको लागू करें और जो कार्य है करके जो है यहाँ पर प्रशासन को रिपोर्ट दें। जी हाँ बिल्कुल मनीष तिवारी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिसंबर 2025 तक पीएम न्यूट्रिशन पार्क बनाने की योजना थी, जिसमें 21 करोड़ रुपए इन परिषदीय विद्यालयों को दिए भी जा चुके हैं 2000 रुपये प्रति स्कूल के हिसाब से, लेकिन 73% स्कूलों में पीएम पोषण पार्क का काम नहीं कराया गया है।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अमरोहा से अहम खबर है, कीमती मोटर और लाखों का सामान चोरी हुआ। देर रात कॉटन वेस्ट कारखाने को चोरों ने निशाना बनाया। चोर सीसीटीवी का डीवीआर भी उखाड़ कर ले गए। चोरी की वारदात से गांव में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें, पीड़ित ने पुलिस को दी तहरीर। रास्ते में लगे सीसीटीवी से चोरों को तलाश रही है पुलिस। चोरों के हौसले बुलंद हैं, बड़े कारखाने भी अब सुरक्षित नहीं। थाना नौगावा सादात के गांव निजामपुर गरबी का यह पूरा मामला है। तो सीसीटीवी का डीवीआर भी चोर अपने साथ ले गए हैं। चोरों के हौसले साफ तर बुलंद नजर आ रहे हैं। नौगावा सादात के गांव निजामपुर गरबी का यह पूरा मामला है। तो अमरोहा से अहम खबर, कीमती मोटर और लाखों का सामान चोरी। चोरी के वारदात से गांव में हड़कंप मचा है। रास्ते में लगे सीसीटीवी से चोरों की तलाश कर रही है पुलिस। मैं रहा यहाँ पर पौन 10 बजे तक तो रहा। गेट वेट लगा के चला गया मैं। अब सुबह में आते हैं तो ये दोनों मोटर गेट खोला। पहले तो लेबर आई, लेबर ने देखा, बोले ये मोटर कैसे खुली है। फिर उसके बाद में आया तो देखा तो दूसरी मोटर खुली हुई। ऊपर से दीवार के ऊपर से उतरे हैं नीचे को और फिर गेट में निकल गए हैं ताला तोड़ के। और कैमरों का जो सिस्टम रहता है ना, उसकी भी अंदर से बोले गए उठा के, वही जो वो रहता है उसका बॉक्स, कोई पता ही नहीं लगा कौन है क्या है। बुलंदशहर से अगली खबर है, जहां घने कोहरे व शीतलहर से जनजीवन प्रभावित नजर आ रहा है। विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है, वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। अलाव लोगों का सहारा बने हुए हैं। कोहरे ने वाहनों की रफ्तार रोक दी है। नए साल की शुरुआत भी ठंड और कोहरे के साथ हो रही है। के न्यूज़ संवाददाता ने लोगों से इस दौरान बातचीत की और उनसे सर्दी को लेकर जाना कि कैसे किस तरीके से सर्दी में वो अपना खुद का बचाव कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनिल मीना। उत्तर भारत में लगातार सर्दी का सितम बढ़ता हुआ जा रहा है। यूपी के जनपद बुलंदशहर की अगर हम बात करते हैं तो जनपद बुलंदशहर में देखिए, सड़कों की अगर बात करते हैं तो इस वक्त मैं मौजूद हूं डिवाई अलीगढ़ मार्ग पर। और लगातार जो वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगे हैं, विजुअलिटी सामान से भी बेहद कम है। मात्र 30 से 40 मीटर की दूरी तक का दिखाई दे रहा है। देखिए, लगातार जो वाहनों की जो रफ्तार है वो कहीं ना कहीं धीमी हुई है। और धीमी होने के साथ साथ जो लगातार लोगों को भी कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार अगर सड़कों पर देखी जाए तो लोग भी कम निकल रहे हैं। देखिए, मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं कि किस तरह की दिक्कतें आ रही है। एक दादा मेरे साथ मौजूद हैं, वो शायद अपने खेत पर पानी लगाने जा रहे हैं। किसान व्यक्ति हैं, किस तरह की दिक्कतें आ रही है सामने और किस तरह की परेशानी है सर्दी से। क्या नाम है? नाम शिशपाल सिंह। अच्छा, जिस तरह से लगातार कोहरे और सर्दी का जो प्रकोप बढ़ता जा रहा है, किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कतें सांस की परेशानी है और काम की परेशानी। मजदूर आदमी परेशान है, किसान परेशान है, सब परेशान है। अच्छा, और किस तरह की दिक्कतें हैं? जैसे कि अगर सर्दी की बात करें, व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो कहीं व्यवस्था आप जैसे जाते हो सड़कों पर देखने को अलाई की व्यवस्था मिलती है या आपको नगर पंचायत की तरफ से या ग्राम प्रधानों ने? नगर पंचायत तो दे ही ना रहा है, पास में तो है ही ना। तो कहीं ना कहीं लापरवाही है। लापरवाही तो है ही, और क्या है। अच्छा, बुजुर्गों को किस तरह की दिक्कत आ रही है सर्दी से? सांस तो हो रही है, अटैक पड़ रहे हैं उन्हें, भगवान के पास जा रहे हैं सीधे। तो दिक्कतें हैं। देखिए, मेरे साथ एक फेरी करने वाला भैया मौजूद है, हम इससे बात करते हैं। ये अभी फेरी करके आए हैं, शायद कबाड़े का काम करते दिखे हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम भैया? तौसीफ। तौसीफ, क्या काम करते हो? कबाड़े का। अच्छा,
जो कबाड़े लेने गए हैं आप, गांव घूमे हैं, किस तरह के माहौल देखा है आपने? कोहरा पड़ रहा जी, माल मिल नहीं रहा। और किस तरह, जैसे आप मान लो सुबह से घूमे हैं, आप लिख रहे हैं अपने रिक्शा को लेकर, अगर मजदूरी नहीं मिल पाएगी तो देखो परिवार में पालन पोषण में किस तरह की समस्या सामने पैदा होती है? समस्या तो आती है जी, और भी किसी तरह की दिक्कतें हैं? दिक्कतें बता रही हैं, पैसे वैसे की बहुत दिक्कत, सर कोहरे में कोई दिक्कत नहीं है, सर्दी बता रही है अरे सर्दी से बहुत ज़्यादा दिक्कत है जी। देखिए, लगातार लोगों का जो कहना है वो यह कहना है कि सर्दी के कारण काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, 2025 का आज आखिरी दिन है। आखिरी दिन की अगर बात करें तो सर्दी का सितम जनपद बुलंदशहर में लगातार देखने को मिला है। और अगर बात किया जाए अब आने वाले 2026 की, तो शायद जिस तरह से आज 2025 का जो अंत हो रहा है, जो समापन हो जाए 2025 का, वो लगता है कि शायद जो 2026 की जो शुरुआत होगी वो भी भीषण सर्दी से ही होगी, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि अभी मौसम वैज्ञानिकों का भी यही कहना है कि अभी भी करीब 14 जनवरी तक सर्दी और कोहरे का सितम जारी रहेगा। अनिल मीना, किन इंडिया, बुलंदशहर। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरदोई से अहम खबर है। 60 वर्षीय महिला की गला दबाकर हत्या का मामला सामने आया। एसपी ने निरीक्षण किया, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। परिजनों से पूछताछ फिलहाल जारी है, जल्द मामले का खुलासा होने की संभावना है। 60 वर्षीय महिला की गला दबाकर हत्या का ये सनसनीखेज मामला सामने आया है। करीब 1 बजे पीआरबी पे सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना बेटा गोकुल के अंतर्गत ग्राम बलेहरा में सावित्री देवी पत्नी रणवीर, उम्र करीब 60-62 वर्ष के करीब है, उनकी मृत्यु हो गई है। इसी सूचना पर मौके पर पुलिस आकर यहाँ पे जब देखा गया और फील्ड यूनिट भी साथ में बुलाई गई, तो ये पाया गया कि उनके गले में जो प्रेस होती है, इस्त्री होती है, उसके वायर से उसको स्ट्रेंगुलेट किया गया है और उनकी जो लाश है उन्हीं के कमरे में उनकी जो चारपाई है उसके ऊपर रखी हुई थी। इस क्रम में आगे फॉरेंसिक यूनिट से सारे एविडेंसेस कलेक्ट करते हुए जो डेड बॉडी है उसको पीएम के लिए भेजा गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर सिरसा से है, जहां पुलिस अधीक्षक दीपक सहारन के दिशा निर्देशानुसार एएसपी फैसल खान ने नाथुसरी चोपटा थाना क्षेत्र के गांव माखोसरानी, गीगोरानी व रामपुरा ढिल्लो में पहुंचकर पुलिस व पब्लिक के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा नशे व अपराधों पर और अधिक प्रभावी ढंग से अंकुश लगाने के लिए जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से लोगों की समस्याएं सुनी और तुरंत प्रभाव से निदान दिया। एएसपी फैसल खान ने इस अवसर पर बैठक में उपस्थित ग्रामीणों से आह्वान करते हुए कहा कि वे अपने छोटे मोटे झगड़ों को पंचायत स्तर पर निपटाने का प्रयास करें ताकि गांव में भाईचारा मजबूत रहे। नशे जैसी सामाजिक बुराइयों को पूर्ण रूप से खत्म करने के लिए अभिभावकों को अपने बच्चों पर ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि आमजन की जान माल की सुरक्षा करना पुलिस का परम दायित्व है, परंतु आमजन के सहयोग से ही नशे जैसी सामाजिक बुराई तथा अपराध एवं अपराधियों पर कारगर ढंग से अंकुश लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि किसी भी अभियान की संपूर्ण सफलता के लिए जन सहयोग अति आवश्यक है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बलिया में समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे ने देश के प्रधानमंत्री पर ऐसा आरोप लगाया है कि शायद आप भी सुनकर दंग रह जाएंगे। आपको बता दें कि सपा कार्यकर्ताओं का एसआईआर समीक्षा का कार्यक्रम चल रहा था, जहां संबोधन करते हुए मंच से सपा सांसद ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में पुलवामा हमला किसी विदेशी साजिश द्वारा नहीं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए उन्होंने बड़ा आरोप लगाया। तो ये बड़ा विवादित बयान उन्होंने दिया। 2019 पुलवामा हमले से प्रधानमंत्री का नाम जोड़ा। सपा सांसद हैं सनातन पांडे।
उन्होंने चाल चली है। और जो चाल में भारतीय जनता पार्टी के फंसता है वह जो है राजनीतिक दल में समाप्त हो जाता है और राजनीति करने वाले लोग अपने हैसियत में आ जाते हैं। 2019 के चुनाव में जब पूरा हिंदुस्तान का मूड बना हुआ था कि देश में जो भारतीय जनता पार्टी को हटाना है और गैर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की हुकूमत या संसदीय दलों की राजनीतिक सत्ता बनानी है, उस समय उन्होंने पुलवामा कांड कराने का काम किया था। बढ़ेगा अगली खबर केवल सुल्तानपुर के कूरेभार में कक्षा 9 की छात्रा की मंगलवार को गला रेत कर निर्मम हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। उसके दाहिने पैर में गोली लगी है। पुलिस ने उसे इलाज के लिए सीएससी में भर्ती कराया। आरोपी के पास एक तमंचा भी बरामद हुआ है। अपर पुलिस अधीक्षक अखंड प्रताप सिंह ने बताया कि कल थाना कूरेभार पर सूचना मिली कि एक गांव में एक लड़की की हत्या कर दी गई। सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। परिजनों की तहरीर पर तत्काल सुसंगत धाराओं में 2 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्तों की तलाश में तत्काल पुलिस टीमें लगाई गई। एक अभियुक्त की गिरफ्तारी तो तत्काल हो गई और जो मुख्य अभियुक्त था वो फरार था। कूरेभार पर सूचना मिली कि एक गांव में एक लड़की की हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। परिजनों की तहरीर पर तत्काल सुसंगत धाराओं में 2 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की तलाश में तत्काल पुलिस टीमें लगाई गई। तो एक अभियुक्त की गिरफ्तारी तो तत्काल ही हो गई थी और एक अभियुक्त इसमें फरार था, जो मुख्य अभियुक्त था। रात्रि 31 दिसंबर की रात्रि में मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि इसका मुख्य अभियुक्त जो है धंजई मोड़ थाना कूरेभार की तरफ से जा रहा है। इस सूचना पर उसकी घेराबंदी की गई। बढ़ेगा अगली खबर की ओर। कानपुर में महिलाओं और बच्चियों पर बढ़ते बलात्कार और हिंसा के मामले के खिलाफ अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। नरोना चौराहे पर झंडा और प्ले कार्ड लेकर संगठन की महिलाओं ने मशाल जुलूस निकाला और सरकार व प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने साफ कहा है कि जब तक महिलाओं और बच्चियों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। नरोना चौराहे पर हाथों में मशाल, झंडे और तख्तियां लिए महिलाएं आपको बता दें हिंसा के खिलाफ नारेबाजी करती नजर आईं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि देश भर में लगातार हो रहे बलात्कार और हिंसा की घटनाओं से महिलाओं और बच्चियों में डर और असुरक्षा का माहौल है। मशाल जुलूस हमने 2 कारणों से निकाला। एक तो ये जो अपराधी लोग हैं इनको अपनी राजनीति के घमंड में जो अपराध करते हैं और फिर छूटने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो जमानत रद्द की है उसका एकदम धन्यवाद करते सुप्रीम कोर्ट का। और एक कारण ये था कि कई बार आपने सुना होगा कि वो दिन में औरतें निकले, रात में निकली, इसलिए बलात्कार हो गया। निर्भया केस में एक बहुत ही प्रतिष्ठित मंत्री ने कहा था कि रात में क्यों निकली थी वो। हम ये कहना चाहते हैं कि दिन भी मेरा है, रात भी मेरी है। हम चाहे जब भी निकले, किसी को अधिकार नहीं है कि कोई बलात्कार करे, छेड़छाड़ करे। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। आपको बता दें अहमदगढ़ व्यापार मंडल की तरफ से मुख्य अतिथि एमएलसी सतपाल सैनी और पूर्व मंत्री व शिकारपुर विधायक सहित भाजपा के पदाधिकारियों को श्री राम का स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। पूर्व मंत्री और शिकारपुर विधायक अनिल शर्मा बोले, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का देश के विकास कार्य में बहुत बड़ा योगदान रहा। एमएलसी सतपाल सैनी बोले, भारत रत्न वाजपेयी का सपना था देश को विश्व गुरु बनाना। संभल के एमएलसी सतपाल सैनी बोले कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी भी स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। एसआईआर पर एमएलसी सतपाल सैनी बोले कि गलत नाम कट रहे हैं और सही नाम जोड़े जा रहे हैं। पूर्व मंत्री और शिकारपुर विधायक बोले, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी देश के महान नेता थे।
अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, प्रत्येक नागरिक के लिए ऐसे शिखर पुरुष हैं जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ दिया। अटल जी का इतना विराट व्यक्तित्व था, इसी के कारण जो है कि जो उन्होंने ऐतिहासिक काम किए हैं। हर साल भारतीय जनता पार्टी उनके जन्मदिन के अवसर पर 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाती है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने 24 तारीख से अटल जी की जन्मदिन के पूर्व संध्या से कि अटल जी की जहां प्रतिमा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय हैं, और दीपोत्सव का कार्यक्रम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये कार्यक्रम पूरे प्रदेशव्यापी बल्कि देशव्यापी इसको मनाया जा रहा है। और इस कार्यक्रम में हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय सतपाल सैनी साहब MP रहे हैं, MLC हैं, वो पधारे हैं। और इसका उद्देश्य यही है कि अटल जी ने इस देश के लिए जो किया, उन्होंने इस देश की संप्रभुता के लिए, यहाँ के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के लिए जो किया, तो उसको हम दोबारा याद करें, अपनी स्मृति में लाएं, ताकि भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स, कार्यकर्ता उससे प्रेरणा लें, इंस्पायर हों और जनता के सामने भी वो तथ्य हम लोग। हमारे साथ मौजूद थे MLC सतपाल सैनी। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए विपक्ष पगला गया है। और उन्होंने कहा है कि जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जो सपना था वो भारत को विश्वगुरु बनाने का था, और उन्हीं के पग चिन्हों पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं। और लगता है कि 2047 से पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को विश्वगुरु बना देंगे। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि भारत विश्वगुरु कब बन पाता है। लेकिन उन्होंने SIR को लेकर भी कहा है कि SIR को लेकर उन्होंने कहा है कि जो विदेशी जो लोग थे वो देश में आके बस चुके हैं, इसलिए सरकार ने और निर्वाचन आयोग ने जो ये प्रक्रिया बनाई है वो बहुत अच्छी है, जिससे कि जो SIR के माध्यम से जो गलत नाम जुड़ गए हैं वो काटे जा सकें और जो सही नाम है वो जोड़े जा सकें। उसको लेकर उन्होंने विपक्ष पे भी निशाना साधते हुए कहा है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए विपक्ष पगला गया है। आने वाले 2027 के चुनाव को लेकर भी उन्होंने कहा कि 2027 में भी फिर से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने जा रही है। अनिल मीना, KNG इंडिया, बुलंदशहर। फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए KNews इंडिया।